दोस्तों नमस्कार। आज कैलेंडर टॉपिक पढ़ेंगे और जो आसान ट्रिक से पढ़ेंगे ये आपको पूर्ण समझ में आ जाएगा ये वीडियो देखने के बाद में, और शॉर्ट में समझाऊंगा। आज समझ में आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। जय हिंद। अब इसकी थोड़ी सी व्यवहारिक बात बता देता हूँ कि कैलेंडर का आविष्कर्ता कौन है, मतलब कैलेंडर की खोज किसने की थी या कैलेंडर को बनाया किसने था। तो रोम के 13वें पोप ग्रेगरी है, उसने कैलेंडर को बनाया था। कोई नहीं पूछता, लेकिन एक व्यवहारिक तरह से पता होना चाहिए। और 1 जनवरी एडी को सोमवार है, ये भी सीधा सीधा ये पहली सनी बताई। साधारण वर्ष किसे कहते हैं? साधारण वर्ष जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है वो साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष जिस वार को शुरू होती है उसी वार को ख़त्म होती है, ये भी याद रखना है। साधारण वर्ष जिस वार को शुरू होती है उसी वार को ख़त्म होती है। और लीप वर्ष, ये देख लो, लीप वर्ष में 4 का भाग पूरा पूरा जाता है, ये याद रख लो कि 4 का भाग देख लो। 366 दिन 52 सप्ताह ये होते हैं। 1980 में भाग जाता है, 1984 में भाग जाता है। लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है और साधारण वर्ष में फरवरी 28 दिन की होती है। बस यही है इसमें, और ये थोड़ा सा मतलब समझ लेना। अब ये थोड़ी सी बात कि ये 2 फैक्ट हैं, 2-4 ये याद रखना कि जिस 100 वर्षों में लीप वर्ष कितनी हो जाएंगी। 100 वर्षों में लीप वर्ष 24 होती हैं, क्योंकि 99 96 में 4 का भाग देने पर 4 ही आते हैं, 24 आते हैं। परंतु 100 में 400 का भाग नहीं जाता। 400 में लीप वर्ष की संख्या कितनी हो जाएगी ये याद रखना है, 97। 1 जनवरी 2005 को शनिवार था, तो 31 दिसंबर 2005 को कौन सा वार होगा? सीधी सीधी बूझ लिया कि ये 2005 क्या है। पहले भाग देखो, 4 का भाग देख लो क्या लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष है। तो साधारण वर्ष है। तो साधारण वर्ष जिस वार को शुरू होती है उसी वार को ख़त्म होती है। तो 1 जनवरी को शनिवार है, तो 31 दिसंबर को भी कौन सा वार होगा? शनिवार। अभी अगला क्वेश्चन देखो। 1 जनवरी 2000 को शनिवार था, तो 1 जनवरी 2001 को मतलब अगले साल कि भाई लास्ट दिन को अगर शनिवार है तो उससे अगले दिन क्या हो जाएगा? तो अगले दिन शनिवार है तो रविवार हो जाएगा। शनिवार है तो रविवार हो जाता। लेकिन ये क्या है भाई, अगर ये देखो 1 जनवरी 2000 को शनिवार है, लेकिन ये क्या है? लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष है तो इसका अंतिम दिन एक अधिक होगा। मतलब 1 जनवरी को शनिवार है तो 31 दिसंबर को रविवार होगा। तो 31 दिसंबर 2000 को रविवार है, तो 1 जनवरी 2001 को कौन सा वार होगा? रविवार के बाद में कौन सा वार आता है? तो सोमवार। ये एक छोटा सा चार्ट है, मतलब इसको याद करना पड़ेगा आपको, इसको याद करना ही पड़ेगा। इसमें माह कोड, लीप वर्ष के मतलब माह लीप वर्ष में माह कोड, तो कुछ नहीं याद करना। 12 का वर्ग क्या होता है? 144। 5 का वर्ग क्या होता है? 025। 6 का वर्ग क्या होता है? 036। और 12 का वर्ग 144, 5 का वर्ग 025 और 6 का वर्ग 036 और 144 में 2 जोड़े तो 146। अब इसी क्रम से इनके महीने हैं कि 12 का वर्ग याद रख लो आप, 5 का रख लो, 6 का रख लो और उसमें 2 जोड़ दो। तो ये जनवरी, ये फरवरी, ये मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये सब याद हो गए ने। तो ये तो याद करने ही पड़ेंगे। इसे बोलते हैं माह का कोड। ये तो साधारण वर्ष में है ये माह का कोड, और लीप वर्ष में सिर्फ जनवरी और फरवरी के चेंज होते हैं। जनवरी का 0 हो जाएगा और फरवरी का 3, और बाकी सब सेम है, बाकी सब सेम है वो तो इतना काम हो गया। माह कोड याद कर लोगे। माह कोड याद करने के बाद में एक शताब्दी कोड है, वो भी याद करने पड़ेंगे। सीधे सीधा है समझने के लिए, तो चाहिए समझ लो कि जिसमें 400 का भाग पूरा पूरा जाए और शेष 0 बचे,
तो उसका तो कोड होगा 6। शेष 100 बचे उसका कोड होगा 4। 200 बचे उसका कोड होगा मतलब 2। और 300 बचे उसका कोड होगा 0। हो गया याद? कैसे करना है? इससे याद नहीं रखो तो इससे याद रख लो। 1600 में 400 का भाग पूरा पूरा जाता है तो ये शताब्दी वर्ष है। अब इसमें शेष कुछ नहीं बच रहा, 0 बच रहा, तो 0 बच रहा तो मतलब इसका 6। तो 6 4 2 ये श्रृंखला बनेगी। फिर वापस आगे दोबारा वापस 6 आ जाएगा। तो ये तरीका याद हो गया क्या? नहीं याद हुआ तो इसको दोबारा से समझ लो कि 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200 ये सब शताब्दी वर्ष हैं। और शताब्दियों का पूरी को जो भाग देने में जो शेष उनके अनुसार कोड डिनोट किए गए हैं। सिर्फ कोड 2 का काम में लेना है। फिर है रविवार, इनका भी कोड है कि रविवार को 1 से डिनोट करेंगे, सोमवार को 2 क्रम से, शनिवार को 0, 2, 3, 4, 5, 6 और 0, 7 की जगह 0 की पूरा शनिवार 0 आएगा तो मतलब शनिवार बार होगा। ये भी हो गया। अब ये आपको एक कोड अच्छी तरह समझ में आ गया क्या? ये कोड अच्छी तरह समझ में आ गया तो एक सूत्र है, इसमें 5 चीज़ आती हैं। तारीख, माह, कोड, वर्ष और लीप वर्ष और शताब्दी कोड। तो कोड तो 2 आते हैं और जो दे रखा हुआ आता है। तो इसमें कुछ नहीं। अब जनवरी, ये एक छोटा सा सवाल है, 26 जनवरी 1950 को कौन सा वार होगा? अब 26 जनवरी की बात की है तो हम तारीख की जगह क्या लिखेंगे? 26 लिख दिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जनवरी का कोड कहाँ? जनवरी में जाएंगे 1 तो 1 जनवरी का कोड। फिर साल कितनी है 1950 में? 1900 तो शताब्दी हो गई और इसमें 50 साल होगी तो 50 लिख दिया। फिर अगला साल होगी, अब लीपर्स, तो 50 में 4 का भाग देंगे तो कितनी बार गया? मतलब 12 बार पूरा जाना, 12 चौक 48, तो 12 लीपर्स हो गई। 12 लीपर्स हो गई ना। अब सूत्र में क्या है? शताब्दी कोड। फॉर्मूले में 5 काम आएंगे, मतलब तारीख, माह कोड, वर्ष, लीप वर्ष और शताब्दी कोड। अब शताब्दी कोड की कहाँ से देखेंगे कि ये कौन सी है? 1900, तो 1900 में पूरा भाग देने पर 1900 सीधी बात है कितने शेष बचते हैं? तो 1900 में 300 शेष बचते हैं, मतलब कोड 0 हो गया। 0 या 1900 का 0 लगा दिया, 7 का भाग दिया, 89 आई, 89 में वही वापस भाग देंगे 7 का, तो शेष बचे 5। अब 5 का क्या पता चलेगा कौन सा होगा? तो हमें पता है कि 1 का रविवार है, 2 का सोमवार है, 3 का मंगलवार है, 4 का बुधवार, तो 5 का गुरुवार। तो हमारा वार कौन सा होगा? तो हमारा वार गुरुवार हो गया। अब इसी तरह अगला क्वेश्चन देखो, 2 नंबर। 18 जनवरी 2004 को सोमवार है, तो 15 अक्टूबर 2007 को कौन सा वार होगा? इसको करना है, ये निकालते हैं। इसमें तारीख कितनी है? 18 तारीख हो गया। अब माह कोड जनवरी है तो जनवरी का कितना होगा? 1। अब दोनों की जो समान है ना वो नहीं लिखें, क्योंकि हमें तो इसका इस तारीख से ये निकालना है। लिख के भी निकाल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सरल हो जाए इसलिए। शताब्दी कोई ज़रूरी नहीं है। लीप वर्ष मतलब वर्ष कितनी है? 4। और इसमें क्या नाम, ये दोबारा से देख लो। 18 तारीख, जनवरी का कोड हो गया 1, शताब्दी कोड दोनों की सेम है तो लेना नहीं है। लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेना भी नहीं है वैसे जल्दी हो जाए। और वर्ष 4, लीप वर्ष 1 और शताब्दी कोड सेम है, जद रहने दो। ये हो गया। टोटल योग कितना हुआ इसका? 5, 4 और 1 5 और 1 6, 6 और 8 24। तो 24 में
7 का भाग दिया 3 शेष। 3 शेष, 3 का मतलब क्या होता है? 3 शेष, 3 का मतलब होता है मंगलवार। तो सही बार मंगलवार आता है, तो मंगलवार यहाँ क्या दे रखा है? सोमवार। तो एक दिन पीछे किया ऊपर वाले से, तो एक दिन पीछे किया, तो इसमें भी सही बार निकालेंगे 15 अक्टूबर 2007 को, उसको एक दिन पीछे कर देंगे। समझ में आ रहा है क्या? पहले इसका सीधा इतने का सीधा निकाल लेंगे। पहले 18 जनवरी 2004 का सीधा बार निकाल देंगे, डेट जैसे ऊपर वाले का निकाला वैसे सीधा। तो वो उससे एक कम करना पड़ता है, ऊपर वाले से एक कम हो रहा ना, तो नीचे वाला का सीधा निकाल लो 15। अब अक्टूबर का महाकोड कितना है? तो अक्टूबर 10वां महीना होता है, 10वां का महाकोड हो गया। जून, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर का 1। वर्ष कितनी हो गई? 7। लीप वर्ष 1 जोड़ लो, 8 8 और 1 9, 9 और 15 24 आ रहे हैं। 24 में वही 7, 3 शेष। 3 शेष मतलब मंगलवार आया, तो मंगलवार से एक बार एक कम करना है, एक बार कम, तो क्या हो गया? सोमवार। तो उत्तर क्या आ गया? सोमवार। तो 15 अक्टूबर 2007 को भी कौन सा वार होगा? सोमवार होगा। ये निकालने का तरीका है। अब हमें एक तरीका और आ गया कि कौन कौन से महीने समान होंगे इन्हीं महाकोड से, ये भी पता चल जाएगा। इन्हीं महाकोड से कौन कौन से महीने समान होंगे, जैसे 144, 025, 036 और 146। जिसके महाकोड के कोड समान होना है, उसके तारीख भी समान होगी। अब फरवरी की 2 तारीख को रविवार है, तो मार्च की 2 तारीख को भी रविवार होगा, और जो 11 नवंबर की 2 तारीख को भी रविवार होगा। तो यही है कि इससे हम समान महीने भी ज्ञात कर सकते हैं कि फरवरी, मार्च, नवंबर, और ये कौन सा चौथा? अप्रैल, मई, जून, जुलाई। अप्रैल और जुलाई समान होंगे। मतलब ये तरीका है थोड़ा सा। तो इस प्रकार से कई प्रकार के प्रश्न हल कर सकते हैं। वैसे ये थोड़ा सा तरीका है, किसी का भी डेट ऑफ बर्थ ज्ञात कर सकते हो, खुद की ज्ञात कर लो। बस तरीका यही फॉलो करना है। और मैं जो आए हुए प्रश्न है ना, अगला एक छोटा सा वीडियो में 5-10 प्रश्न वो भी करवा दूंगा। जय हिंद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना।